पति हुकर नाम जिनका था, अपना हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा था और आसमान में हेलीकॉप्टर में कोई मशीन में कोई गड़बड़ हुई और उनको लगा भी हेलीकॉप्टर कहीं नीचे उतरना ही पड़ेगा। नीचे देखा जंगल था, नीचे आया, सेफ उतर तो गया, मगर उतरने के बाद वो पेड़ पे चढ़ के देखते रहा कि कहीं कोई दिखाई पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और एक आदमी को आते हुए उसने देखा, दूर से नज़दीक आया और सिर्फ इतना ही पूछा, यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है क्या? उसने बोला, आई डोंट नो। एनी बस स्टैंड? आई डोंट नो। एनी होटल? आई डोंट नो। अभी अलग अलग प्रश्न का एक ही जवाब मिलने के बाद उनके दिमाग में ऐसा है कि इस आदमी को पूछना बेकार है। हर चीज़ को वो यही बोलता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर हुकर ने पूछा, आगे पूछने के पहले उसने बात बता दी कि आई थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग। मैं जानता हूँ, शायद तुझे कुछ पता ही नहीं, फिर पूछने की जरूरत क्या। अभी हुकर को एक बड़ा शौक लगा। इनका ये प्रश्न का वो गांव वाले आदमी ने, छोटे आदमी ने जवाब दे दिया। हुकर का ये कहना था, आई थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग, और अभी उसने ये जवाब दिया, आई नो मोर देन यू। अभी हर प्रश्न का जवाब आई डोंट नो के दिया और ये आदमी बोलता है कि आई नो मोर देन यू। अभी हुकर और गर्म होकर उसको पूछने लगा, व्हाट डू यू नो मोर देन मी? तब वो आदमी ने इतना ही जवाब दिया, आई नो वेयर आई एम बट यू डोंट नो वेयर यू आर। मैं कहाँ हूँ मुझे मालूम है, मैं इस जंगल में से बहुत आसानी से निकल पाऊंगा, मगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। और इसलिए तो तुम मुझे पूछ रहे हो। आज के प्रवचन में 4 प्रश्न में आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़्यादा नशा जिसने किया है, इनके जीवन की 4 दिक्कत हो सकती है। नंबर 1, मैं कौन हूँ उनको पता नहीं होता है। नंबर 2, मैं कहाँ हूँ वो उनको पता नहीं। नंबर 3, मेरा क्या है वो उनको पता नहीं। और नंबर 4, मैं क्या कर रहा हूँ उनको पता नहीं। 4 बात। आप आपके हिसाब से आपकी आंखों के सामने एक नशे वाले को लाओ जिसने बहुत पिया है और चलने की भी उनकी ताकत नहीं और गटर में गिर गए। अभी आप इनको पूछो इनकी पहचान, दीपक वो युवा सच बोलो, वो जवाब दे पाएगा क्या? उनकी ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी क्या है वो बता पाएगा कि मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ? कुछ नहीं बता पाएगा ना। उनको पता नहीं, बेहोश माने अभी कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। तो नंबर 1, मैं कौन हूँ इनको पता नहीं होगा। गटर में गिरा है, आप इनको पूछो वेयर यू आर, यू नो, अब तू कहाँ है मालूम है तुझे? और यदि उनको मालूम होता मैं गटर में, तो गटर में जाता ही नहीं ना। तो नंबर 2, मैं कहाँ हूँ उनको पता नहीं। आप इनको पूछो, मे बी पॉसिबल प्यास लगी हो और गटर का पानी भी पी ले, मे बी पॉसिबल। अभी तीसरे प्रश्न का जवाब, वो व्हाट आई एम डूइंग, इनको पता नहीं। और नंबर 4, उनको पूछो तेरा क्या है, मे बी पॉसिबल 2 करोड़ का फ्लैट में वो रहने वाला भी हो सकता है। अभी आप इनको पूछो तेरा क्या है, क्या बता पाएगा? कुछ बता नहीं पाएगा। नशा करने वाले को 4 चीज़ का पता नहीं होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा कौन है। आज के प्रवचन में तत्वज्ञान के सब्जेक्ट में वो बात करना चाहता हूँ कि हम है कौन। जल्दी से मैं आगे चलूँगा। यदि मैं शरीर हूँ ये मानता हूँ, मेरे न चाहने पर भी शरीर क्यों डिस्टर्ब होता है और एक दिन शरीर छोड़ के मुझे निकल जाना पड़ता है, माने मैं शरीर नहीं हूँ, पक्का हो गया। नंबर 2, यदि मैं मन हूँ तो 9 बजे जिसके प्रति मेरे मन में प्यार का भाव है उसके मन में 10 बजे उनके प्रति नफरत का भाव पैदा हो जाता है। मेरा खुद का मन मेरे कंट्रोल में नहीं। आप मेरे कंट्रोल में हो कि नहीं मालूम नहीं, मगर मेरा खुद का मन कंट्रोल नहीं। और आप ही बोलते ना हमारा सब मन भटकते रहता है, हमारा खुद का मन भी मेरे कंट्रोल में। डैट मीन्स मैं मन भी नहीं हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ। तो आखिर कौन हूँ? बस वो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मैं आत्मा हूँ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो और आपका क्या है? इस 4 प्रश्न के जवाब पर अध्यात्म जगत टिका हुआ है। यदि आपके पास इनका बिल्कुल पता नहीं होगा तो करोड़ करोड़ 5-5 करोड़ का डोनेशन देने वाले क्यों देता था? मालूम था ये मेरा नहीं है। और एक बात आप समझ लो,
जन्म के बाद आपने जो पाया है वो मौत के समय आपको छोड़ना है, इतना पक्का कर लो। जन्म के बाद आपने जो पाया है वो मौत के बाद आपको छोड़ के यहाँ से निकल जाना है। कोई भी चीज, मेरा साधु जी भी मुझे छोड़ देना है, ये भी मेरा नहीं है। आपका पैसा तो आपका नहीं है, मगर मेरे ये संयम जीवन के वस्त्र भी मेरे नहीं है। जिनको लेकर के मैंने माँ बाप छोड़ दिया, ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आने वाला नहीं है। जन्म के बाद मुझे जो मिला है वो मौत के समय मुझे छोड़ के जाना है, वो मेरा हो ही नहीं सकता है। बराबर है? आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। किसी के मन में शंका तो पूछने की छूट। तत्व ज्ञान के सब्जेक्ट में आज 5 स्टेप आपको बताना चाहता हूँ। यदि मैं गुरुदेव सही अर्थ में इतने प्रवचन के बाद, परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद, तप करने के बाद, आपकी उपासना करने के बाद, और मैं खुद अपने को पूछना चाहता हूँ, साधु बनने के बाद भी मेरा जीवन सार्थक, सफल और सरस यदि बनाना है, 5 स्टेप की बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। नंबर 1, बोधन। आप एकदम बीच में बहुत कुछ अलग अलग बात करना। बोधन, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर। बोधन माने जानना, समझे नहीं तुम? बोध होना, जानना। पहले नंबर में मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, आपको पता है ना मैं कहाँ बैठा हूँ, ये जानना। तो चारों प्रश्न का जवाब आपके पास है क्या? आप कौन हो मुझे बताओ जल्दी। नहीं है तो कोई नहीं, उधार जवाब मत देना। आप अपने को क्या मानते हो? वो युवा प्रवासी। यदि आप अपने आप को प्रवासी मानते हो, प्रवास करने वाला कौन? वही बताओ ना फिर। प्रवासी तो गद्दा भी होता है, करना क्या उनका? और दूसरी बात, आपका क्या? नहीं, आप धीरे एक बात समझ गए मैं। यदि आत्मा हूं आप मानते हो तो आपका क्या? क्या हुआ? नहीं, आपका क्या? बोलो जल्दी। देखो, शास्त्र का जवाब मत देना, मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा अभी। या आपका चप्पल जाएगा और चप्पल उठाने वाला यदि मिल जाएगा तो आप बोलेगा ना मेरा कुछ नहीं, ले जा मुझे से, ये बोलेंगे। 100 रुपये के चप्पल के लिए तुम मेरे प्रवचन को फेल कर सकते हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम बोलते हो कि आत्मा में हूं। छोड़ो यार, तुम जो मानते हो बोलो। रिवॉल्यूशन तुम्हारा तब होगा तुम मेरे डेप में जो बैठा है वो बोलो। शास्त्र का जवाब भगवान महावीर ने जो बता दिया मैं बता देता हूं, नहीं बोला। तुम क्या मानते हो? 5-5, 10-10 रुपये के लिए तुम तूफान करने वाले, तुम्हारी मन की नहीं चलती है वहां, तुम पत्नी को डाइवर्ट देने वाले, माँ बाप को छोड़ने वाले, तुम आत्मा को मानते हो? एक कसौटी आएगी तब पता चलेगा कि तुम अपने को क्या मानते हो। 5-5 करोड़ के लोग के बीच में भी चेहरे की मुस्कान रखने वाले मैंने देखा है। उनको मैंने पूछा है कि महाराज साहब अपना था भी नहीं कुछ। ये तो जन्म होने के बाद महाराज साहब पुण्य कर्म उदय में आया तो अपना हो गया, वो थोड़े टाइम हम उनका उपयोग कर लेंगे और फिर बाकी छोड़ के चलेंगे। ये मेरा होता तो चाहता क्यों मेरे से? ये आत्मा शब्द, ये शब्दों में बोलना सरल है, प्रैक्टिकल जब आ जाए तब पता चलेगा कि मैं अपने को क्या मानता हूं। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, बोधन पहली कंडीशन, यू नो। आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं परमात्मा के मंदिर में जाता क्यों हूं। खाने पीने की हर व्यवस्था होने के बाद भी तप करके भूखा रहने की मुझे जरूर क्या है? वाई? पसीना पैर का, सर का पसीना पैर तक आता है तब पैसा मैं प्राप्त करता हूं, उनको डोनेट करने की जरूरत क्या है मुझे? महाराज साहब ने बोल दिया 10 लाख दे दो, दैट मीन दे दो। 10 लाख कैसे मैं पाया हूं मुझे मालूम है। क्यों देते हो तुम? किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया दान देने के लिए, आपकी मर्जी हो तो दो। तो किसके लिए दे दो दान? किसके लिए? सिल किसके लिए? तप किसके लिए? भाव किसके लिए? ये सब किसके लिए हम करते हैं? नंबर 1 बोधन। चारित्र के मार्ग पर आने के बाद गुरुदेव ने हमें ये पता दिया, और पहली बार जब गुरुदेव को मिला तब गुरुदेव ने ये बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया। और एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाले माताओं, भाइयों, बहनों, आप सबके मन में गलत फहमी है, दूर कर देना। 2 ही मिनट में उनको, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, 2 ही मिनट में कर दूंगा। आप जब भी मानते हो गुरुदेव मैं सब कुछ जानता हूँ, और फिर भी आपका जीवन यदि बदलता नहीं है,
आपका मन बदलता नहीं है, बदलना चाहते हो तो बदल सकता है, फिर भी यदि तुम बदलना नहीं चाहते हो तो इनके पीछे एक आपका भ्रम है, आपके पास नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रिपीट करना चाहता हूँ दीपी में, देयर इज द टू मच डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और उनका फर्क आपको 2 ही मिनट में बता देता हूँ। जो सत्य आपकी बुद्धि को छूता है वो है नोइंग, और जो सत्य आपके हृदय को छू जाता है वो है अंडरस्टैंडिंग। रिपीट करना चाहता हूँ, जो सत्य सिर्फ आपकी बुद्धि को छूता है वो है नोइंग, और जो सत्य आपके हृदय को छू गया वो है अंडरस्टैंडिंग। नोइंग परिवर्तन करेगा नहीं करेगा गारंटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग 100% परिवर्तन करके ही रहेगा। आपके प्रवचन में अभी तक जो सुना वो कहाँ तक गया? नोइंग तक की अंडरस्टैंडिंग। नोइंग वाला लॉजिक मानेगा और अंडरस्टैंडिंग वाला लॉजिक की परवाह नहीं करेगा। एक बात बताऊं, शब्द इतना भयंकर है ना, शब्द सिर्फ यदि पीछे से बूम आई तो आप बिना सोचे भागेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है, हृदय को छू गया सत्य है कि सांप यदि हो तो मर जाएंगे। और एक बात पूछना चाहता हूँ, सांप शब्द सुन के तुम भागने के लिए किसी को पूछते नहीं हो, और पाप शब्द सुनने के बाद तुम्हारे मन में ये भाव आता है सांप हो भागना ही चाहिए, पाप हो भागना ही चाहिए, आपके मन में बैठा है क्या? इनका अर्थ क्या है? पाप गलत है, वो मोही बुद्धि तक पहुंचा है, अभी तक हृदय तक नहीं पहुंचा है, और जिस दिन हृदय तक पहुंच गया तुम पाप कर ही नहीं पाएंगे। जिन लोगों के मन में मेरे पास जब आते हैं तो मुझे दुख होता है, महाराज से मैं जानता हूं तो मर के सब छोड़ के जाना है, फिर भी दान देने का मन नहीं है। मैं कोई बोलता नहीं हूँ दिलेश, मगर अंदर में भारी चुभन होती है, ये आदमी जिंदगी भर तक झूठ में ही रहेगा, जानता हूँ सब छोड़ के जाना है, फिर भी डोनेशन नहीं करना है। जानना का अर्थ क्या है? जानने वाला तो बोलता था 1 मिनट में, और देखो हम साधु जीवन की बात करते हैं, हम चातुर्मास में प्रवेश करते, हजारों की भीड़ भी होती है, मगर मैं कोई वितरागी नहीं हूँ। मगर भगवान महावीर ने मुझे क्या सिखाया, हम सब साधु को, आओ प्यार से। मैं प्यार से आया, बड़ौदा में मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा, बड़े प्यार से आया। आप सबके प्रति मेरा प्रेम इतना ही है, बड़े लगाव से आपके साथ बोल रहा हूँ। मगर चातुर्मास समाप्ति के बाद जिस दिन बड़ौदा छोड़ना पड़ेगा, मेरी आंख में आंसू नहीं होंगे। मैं कठोर नहीं हूँ, मगर भगवान महावीर का एक मार्ग है, आना है, जब तक ठहरना है तब तक सबको प्यार बांटते रहना है और मजे से निकल जाना है, ये ताकत है मेरे पास। आप ये मत मानना कि हम चलते तो कठोर होके चलते, नहीं, आपके प्रति प्रेम है, मगर रुक जाने की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? हमने जाना है, माना नहीं है। सच बोलो, आपने अभी तक इतने दिन के प्रवचन में जो भी सुना वो नोइंग था कि अंडरस्टैंडिंग था? आप अपने आप को चेक करो। बदलाव लाने की हर संभव ताकत होने के बाद भी तुम जानबूझ करके बदलाव नहीं लाते हो, फिर बोलते हो मुझे मालूम है महाराज साहब, किसकी माँ बहन पर गाली देने से क्या हो सकता है महाराज साहब, जानता हूं, फिर भी महाराज साहब बोली जाती है, तुम ये बोल सकते हो? भ्रम में मत रहना। अंडरस्टैंडिंग वाला बोलेगा महाराज साहब ऐसे भी तो कोर्ट जाने वाला था, गया तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज साहब, लॉकर में रखता है, एफडी में रखता, महाराज साहब आंख बंद होने के बाद बैंक में रह जाते, इससे तो बेहतर थे कि मैंने डोनेट कर दिया। एक छोटा सा सुझाव आपको देता हूं, मौत के समय जो छोड़ के जाना है वो जीते जी दे के जाओ। मौत के समय जो सब छोड़ के जाने वाले हो अपने जीवन के दौरान देते चलो, आपका काम हो जाएगा, ये भगवान महावीर का वचन है। और एक बात, मरते वक्त छोड़ के जाएंगे, वो आपके परिवार को किसको मिलेगा मालूम नहीं, मगर दे के जाएंगे, अगले जन्म में आपको मिलने वाला है। क्या है तुम्हारे मन में? मैं पूछना चाहता हूं, तुम बोलो ना, गंभीरता से बोलो कि क्या है तुम्हारे मन में, क्या है? कई लोग मुझे पूछते हैं ना, कभी दुख होता है, महाराज साहब मरने के बाद मेरे परिवार के लिए छोड़ के जाता हूं, मेरा परिवार का क्या होगा? बड़ी वेदना से कहता हूं, मरने के बाद तुम्हारा परिवार का क्या होगा मत सोचो, मरने के बाद जहां तुम जाएगे वहां तुम्हारा क्या होगा वो सोचो। मैं कहां जाऊंगा? ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा, जिनके नाम से मैं लाखों रुपया छोड़ के जाना, वो हाथ तुम्हारा पकड़ेगा वहां। नंबर 1 बोधन, यू हैव टू नो एवरीथिंग। प्रशांत भाई जवाब चाहिए, अब तक नोइंग है कि अंडरस्टैंडिंग है? दीपक भाई क्या लगता है? सच बताऊं, आप में बदलाव नहीं आएगा।
और ये बदलाव मेरी उपस्थिति में आ भी जाएगा तो मेरे जाने के बाद वो बदलाव निकल जाएगा, क्योंकि नोइंग तक था, हृदय तक तो छुआ ही नहीं था। हमने जिस दिन से दीक्षा ली तब तक हम अंडरस्टैंडिंग के मार्ग पे इसलिए जम के खड़े हैं, यहाँ जम के। संयम जीवन में बहुत कुछ इधर उधर उलट सुलट होगी, मगर कभी संयम नहीं लिया होता था ये सोचा भी नहीं, जिंदगी में सोच नहीं आई मन में। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? तत्व ज्ञान के सब्जेक्ट में आज आपके सामने सब क्लियर करना चाहता हूं। परिवार को इकट्ठा करके बोलो कि हम नोइंग में मार खा जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अभी तक कितनी आई? महाराज साहब क्रोध गलत है, मैं मांगता हूं, अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुमने क्रोध से क्या पाया? जिस कंपनी में तुमने 10 बार इन्वेस्ट किया वहां हर जगह तुमने मार खाया, 11वीं बार भी वहां तुम इन्वेस्ट करते हो, फिर तुम पागल हो यार। जिंदगी में 15 बार तुमने क्रोध करके नुकसान किया, तुमने पछतावा किया, नहीं किया तो अच्छा, पत्नी के साथ बिगड़ गया, बेटा मेरी मानने के लिए तैयार नहीं, हर टाइम तुम्हारा क्रोध का अनुभव, फिर भी मुझे पूछते हो महाराज साहब क्रोध छूटता नहीं, तुम पागल हो? फिर आप श्रद्धा से बोलने वाले कौन है? पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास। आपने सुना है, पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास। एक रास्ते में कोई भी आदमी आपको बुलाएगा कि कारेली बाग का ये रास्ता है, मे भी पॉसिबल आप शंका कर सकेंगे, मगर एक पुलिस जिम्मेदार पुलिस वर्दी वाला बोलेगा कारेली बाग ये रास्ता है, तुम मान लेगी। क्यों? आपने दोनों को पहली बार देखा है, मगर पुलिस की बात पर आपका भरोसा बेटा, क्योंकि पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास। बोलने वाला वर्दी वाला है, झूठ नहीं बोलेगा। आपको कभी लगा कि गुरुदेव वर्दी वाले हैं, भगवान महावीर की वर्दी लेकर के बैठने 2600 साल से ये परंपरा चली है। ये कपड़े वाले ने कभी किसी को गुमराह नहीं किया, ये कपड़े वाले ने कभी झूठ नहीं बोला। तो मेरे वचन पे तुम्हारा भरोसा होगा तो मेरे पे तुम्हारा भरोसा होगा। मेरे वचन की तुम पोस्टमार्टम और एनालिसिस नहीं करते। गुरुदेव आपने बोला पक्का, हम कुछ जानना नहीं चाहते। ये मैं जुगाड़ खेल के निकला गुरुदेव के नाम पर। भुवन भानु सिंह ने बोल दिया निकल जा, संसार छोड़ के निकल गया, और आज मैं पाता हूं कि वेयर आई एम और मेरे पास क्या है। मैंने हर चीज का अनुभव नहीं लिया था, संसार सारे में देखने के लिए नहीं गया, गुरुदेव ने बता दिया दैट्स ऑल। क्योंकि गुरुदेव पर मुझे इतना भरोसा था, इनके वचन पर न भरोसा करने का कोई प्रश्न नहीं था। आज आपके पूछना चाहता हूं, 3 महीने के प्रवचन के बाद आपको आया मेरे पे भरोसा? गुरुदेव आपके बच्चों को एनालिसिस पोस्टमार्टम करना नहीं चाहते। आप जो भी बोलो गुरुदेव ताकती, ये है अंडरस्टैंडिंग। नोइंग है ना, आपकी बुद्धि को उलझाएगी। चेक कर ले, गुरुदेव बोलते बराबर नहीं की, मैं कोई विरोध नहीं करता, तुम मेरी जिम्मेदारी लेके चलो। जब जिंदगी के अंतिम धड़कन चलेगी ना, तब तुम्हारी नोइंग यहां रह जाएगी, और बचाएगी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बचाएगी। तुम विल बनाएंगे परिवार के लिए। तुमने कभी सोचा कि मेरे लिए भी विल में कुछ लिख जाऊं? मेरी बेटी को इतना, मेरी बहन को इतना, कई लोग इतने मैंने देखा है। प्रशांत में मुझे कभी दुख होता है। मैंने मुलुंड में एक आदमी मिला था, उसने बोला महाराज साहब मेरी बहन को तो इतना देना पड़ता है, और विल खुलेगा तो समाज इकट्ठा होगा, समाज बोलेगा तेरी माँ को तेरी बहन को देख के नहीं गया। ये समाज को दिखाने के लिए तुम मरने के बाद लिखते हो विल? आपके जाने के बाद आपका समाज आपकी प्रशंसा करेगा कि खुद की बहन को 21 लाख देके गया, दान में कितना दिया वो नहीं लिखना है। और चक्रवर्ती का पुण्य इनके बेटे को काम नहीं लगता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके बेटे को 50 लाख देके निकल जाएंगे ना, उनका पुण्य नहीं होगा तो बेटा भिखारी बन जाएगा दूसरे दिन। और तुम 1 भी रुपया मत देके चलो, आपके बेटे में गट्स और पुण्य होगा, वो करोड़ का मालिक बन जाएगा। तुम्हारे बेटे के पुण्य पर भरोसा नहीं है, तुम ही देगे तो रहेगा। एक बात बताऊं, आज वो बात निकले मैं बताऊं। मेरे पास सांतक में गच्छाधिपति के साथ चातुर्मास था, करीबन 5 साल पहले। एक लड़का है और परिचित था, बहुत बार मिला हुआ नहीं था, मगर किताब का बड़ा प्यारा बड़ा चाहक था। मैंने आकस्मिक कुर्सी लेके बैठ गया, करीबन 40-42 साल का होगा। मैं बोला एकदम महाराज साहब जाता हूं।
अभी 42 की एज में कोई लड़का मुझे बोलता है जाता हूँ, तो मैं बोला अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, इसलिए मिलने नहीं महाराज साहब, ऊपर जाता हूँ। मैंने बोला ऊपर? महाराज साहब आपको नहीं बताया 2 साल से ब्लड कैंसर है। अभी तक मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। आज हॉस्पिटल में महाराज साहब जाके आए, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोल दिया अभी आपके जीवन में सब होकर के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। महाराज साहब सुन लिया। घर पे जाकर के जो कुछ भी आइटम मंगवानी थी सब मंगवा के हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का बहुमान किया महाराज साहब, डॉक्टर को, नर्स को, जो भी थे, जिसने 2 साल से मुझे संभाल लिया था। हॉस्पिटल में एडमिट रोज नहीं होता था, महीने महीने होता था, ब्लड हो गया फिर निकल जाता था, फिर आया, मगर लास्ट डेट थी, बात खत्म। सभी की आंख में आंसू थे महाराज साहब, मेरे चेहरे पे मुस्कान थी। महाराज साहब हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आया हूँ। अब शायद महाराज साहब आ नहीं पाऊंगा। अंतिम दिनों में महाराज साहब शरीर की पीड़ा बढ़ेगी, तो पीड़ा के बीच में आपके पास आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है महाराज साहब मेरे लिए। बस एक आशीर्वाद दे दो महाराज साहब। जिस मर्दानगी से हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं, उसी मर्दानगी से शरीर छोड़ के चले जाओ, ऐसा आशीर्वाद दो। क्या जवाब था इनका। जिस मर्दानगी से महाराज साहब हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं, उसी मर्दानगी से शरीर छोड़ के निकल जाओ, बस सिर्फ इतना आशीर्वाद। और अभी प्रशांत भाई सुनना है बात। उसने कहा महाराज साहब देखो 7 दिन के बाद जाना है। मेरी पत्नी को तो पता है, मेरा बेटा 21 साल का पंचगिनी में पढ़ता है। आपको लगता है महाराज साहब बेटे को बता देना चाहिए? उनका एजुकेशन महाराज साहब डिस्टर्ब होगा, मैं तो जाऊंगा इनको। मैं बोला नहीं, नाम इनका जीतू था। जीतू ये जोखम मत करना, खुद के एकलौते बेटे को तो बुला ले यार। लास्ट 7 दिन बच्चे, तो बेटे को नहीं बुलाएगा तो क्या करेगा? ठीक है महाराज साहब। महाराज साहब मैंने बोला फाइनेंशियली प्रॉब्लम? महाराज साहब कुछ नहीं, पत्नी को मेरे बिना भी महाराज साहब इनकी लाइफ बराबर चले इसी व्यवस्था मैंने कर दी है। बेटे के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे खुद के लिए अगले जन्म में मुझे क्या करना महाराज साहब, इतना मैंने 2 साल में काम कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था ब्लड कैंसर में रिवर्स में नहीं आने वाला हूँ। तो अगले जन्म की तैयारी मैंने कर दी। मेरी पत्नी, मेरे बेटे ने भी बोल दिया था आपसे जो भी अच्छा कार्य करना पड़े करते चलो, हमारी चिंता कभी मत करना। और प्रशांत भाई आप नहीं मानेंगे, मैं उनको गच्छाधिपति के पास ले गया। गच्छाधिपति की आंख में हर्ष के आंसू थे। 42 साल का एक लड़का अपने मौत की बात इस मर्दानगी के साथ करता है। गुरुदेव मैं कोई दुखी नहीं हूँ, कोई टेंशन भी नहीं। एक्सपायर डेट वाली दवा हम छोड़ देते, एक्सपायर डेट आ गई है, तुम्हारा शायद शरीर छोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं रहता है। तुम ये बोलते हो धर्म क्या देता है? ये नॉइंग था कि अंडरस्टैंडिंग था? और सबसे बड़ी बात तो वो थी, दिलीश का भाई कुमार भाई है ना, इनका मित्र था वो। और उसने कुमार को बुला लिया कि कुमार भाई अभी तो गुरुदेव की पुस्तक पढ़ते पढ़ते मृत्यु, मुस्कान भरी मृत्यु सब कुछ पढ़ लिया है। थियोरिकल तो बहुत कुछ पढ़ा, अभी प्रैक्टिकल करने का मौका है। मैं चाहता तो हूँ, मगर एक बात कुमार भाई तुम्हारी राय लेता हूँ। हिम्मत भाई जिंदगी में मैं तो सच बताऊँ, इतने 68 साल की उम्र में ऐसा मर्द का बच्चा मैंने नहीं देखा। उसने क्या कहा मालूम है? बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। बेटा आया, बेटे ने पूछा क्यों पप्पा? दोस्त जा रहा हूँ, अभी मेरा और तेरा संबंध पूरा हो जाने वाला है, 7 दिन के बाद तेरा बाप जाएगा। बेटा रोने लगा। रोने का प्रश्न नहीं, बेटा मालूम नहीं था ब्लड कैंसर में मुझे था, मैंने तुझे बता दिया था ना, सिर्फ एक डेट बताने का प्रश्न था। आज डॉक्टर ने बता दिया 7 दिन के बाद मैं नहीं हूँ। मगर अभी मैं तुझे कहना चाहता हूँ, तुम करीबन पागल हो जाएंगे। और उसने ये कहा बेटा एक बात बताऊँ, तू जब से बड़ा हुआ ना तब से मैंने तेरे लिए बहुत कुछ ड्रेस बनवाए, बहुत कुछ, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, पंचगिनी हॉस्टल में जाता है, बहुत ड्रेस। मगर मेरे जाने के बाद प्रार्थना सभा होगी, वो प्रार्थना सभा में वाइट एंड वाइट ड्रेस में आना पड़ेगा। बेटा एक काम कर, चल मेरे साथ, प्रार्थना सभा में कौन सा ड्रेस पहना तेरा बाप पसंद करके दे देगा। तुम ये बिलीव कर सकते हो इस आदमी की ताकत को? मेरे मौत के बाद होने वाली प्रार्थना सभा में कौन सा ड्रेस पहनना, वो तू चल मेरे साथ। ये छाती, बेटा रोने लगा। रोने का प्रश्न नहीं, बेटा चल मेरे साथ। बाप गाड़ी में गया बेटे के साथ, हर ड्रेस को चेक करके लगा, बेटा तू मेरा एक लौता बेटा है ना, प्रार्थना सभा में यही ड्रेस तेरे को शूट होगा। और आगे की बात,
उसने कुमार को ये कहा, कुमार भाई एक बात समझ में, जाने के बाद प्रार्थना सभा का स्पॉट तुम जो तय करेंगे ना, वहाँ ऐसा स्पॉट तय करना कि मेरे मरने के बाद किसी को ट्रैफिक की डिस्टर्ब न हो, कोई गड़बड़ सड़बड़ न करे, ऐसी अच्छी जगह पे हो कि लोगों को पार्किंग की व्यवस्था मिले। जाने के बाद भी किसी के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके बेटा ने पार्किंग, ये प्रार्थना सभा का प्लॉट कौन सी जगह पे रखा। वो खुद दिलेश प्रार्थना सभा का स्थल देखने के लिए गाड़ी से निकल गया, और ये प्रार्थना सभा का स्पॉट देख लिया कि यदि 7 दिन के बाद मैं जाता हूं तो यही एरिया अच्छा रहेगा जहां सब लोग आ पाएंगे। और कुमार को इतना कहा, कुमार एक बात, मेरा लड़के को तो बेचारा पढ़ता है 1 वर्षों से पंचगिरी में, उनको कोई पता नहीं है, तो प्रार्थना सभा में मेरा जो फोटो तो रखना पड़ेगा ना, एक काम करना, मेरा फोटो लाओ ना, मैं ही पसंद कर लूँ। जिनके मन में शंका है धर्म क्या देता है, उनके लिए मैं एग्जाम्पल ये देता हूं कि धर्म ये ताकत देता है। और 7वें दिन रात को 10 बजे इनका मैसेज आया कि गुरुदेव बस अभी जा रहा हूं। आज 7वां दिन है, डॉक्टर ने बता दिया था, और कुमार भाई सब, इनकी पत्नी, इनका बेटा बाजू में था। रात को 2 बजे अंतिम सांस लिया, बस गुरुदेव चाहता हूं। इतने दिनों के प्रवचन, इतने महीने के प्रवचन के बाद वेयर यू आर नोइंग की अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तुम्हें। यदि लॉस में भी तुम्हारी छाती वही बनी रहती, गुरुदेव के जन्म के बाद जो चीज आई थी मौत के समय छोड़ के जाना है, पक्की अंडरस्टैंडिंग है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, या तो प्रकृति ले जाती, या तो कर्म सत्ता ले जाती, या किसी ने मेरा पेमेंट डुबा दिया, गुरुदेव मैं स्वस्थ हूं। ये ताकत नंबर 1 बोधन। इमन भाई क्या लगता है? नहीं, अपने को चेक करना। ये दिन इनका 42 साल की उम्र में आया, सभी का भगवान महावीर को 72 ईयर्स में आया था ना। कभी ना कभी ये दिन तो सभी के जीवन में आने वाला, प्रश्न सिर्फ समय का है। 42, 72, सब 100, 200 कोई भी, मगर एक दिन तो आने वाला है। उनके वो दिन के लिए तुम्हारी अभी से तैयारी क्या? दिव्य भाई क्या ये बात तो मानी काम लगेगी नहीं, ये विद्वता मेरी भी तो काम नहीं लगी। मौत के समय तो विद्वता कहाँ जाएगी क्या मालूम, अंडरस्टैंडिंग अकेली काम लगेगी। विक्रम भाई ये तैयारी अभी से, मैं ये नहीं कहता हूँ मौत मंगल में, ये वो नहीं कहना चाहता, मगर जिस दिन आएगा उस दिन यही मुस्कान के साथ हम जा पाएंगे ऐसा लगता है। नंबर 1 बोधन, नंबर 2 रोधन। 5 स्टेप की बात आज आपके सामने गंभीरता से पूर्ण करना चाहूंगा। रोधन, रोधन माने आपको बताना चाहता हूं, सच बोलो, आपने इस बड़ौदा में किसी प्लॉट ले लिया, खाली प्लॉट दिले से, एक प्लॉट की पोजीशन आपके पास आ गया, सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? फेंसिंग। क्या एक बाउंड्री आप तय करेंगे कि कोई भी आ न जाए अंदर, बराबर है। रोधन, किसी किसान खेत में जाएगा तो सबसे पहले खेत के बाउंड्री कर देगा। बहनों को पूछो, 2 महीने से बंद पड़े हुए घर में बहन जाएगी शायद, और लाइट करेंगी, कचरा दिखाई पड़ेगा, हाथ में सीधा झाड़ू लेने का काम बहन नहीं कर सकती है। पहले इधर उधर देख लेंगी, खिड़की सब खुली है तो झाड़ू से कचरा साफ करेंगी, मगर सबसे पहले क्या करेंगी? खिड़की बंद कर देगी, क्योंकि एक और कचरा निकालना और दूसरी ओर खिड़की से कचरा आ जाए तो मेहनत क्या होता है, पुरुषार्थ बेकार चला जाता है। तो दूसरे नंबर का स्टेप, मेरे घर में कचरा है, वो ओधन जान लिया, अभी क्या? रोधन। अभी कचरे को मैं दूर तो नहीं करना चाहता हूँ, मगर अभी वो दूसरा स्टेप वो नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेप, जहाँ से नया कचरा आता है वो हर कचरे का द्वार बंद कर दो, और फिर आगे की बात रोधन। सच बोलो, आपके जिन में ये है, गुरुदेव प्रभु की पूजा बाद में करूँगा, आँख में निर्विकार भाव पाने के लिए गुरुदेव प्रभु की पूजा में करना चाहता हूँ। पहले आँख में जो जो स्थान से विकार पैदा होते हैं, हर स्थान को गुरुदेव बंद करना चाहता हूँ। ये आपकी तैयारी है क्या?
जयेंद्र में नहीं समझे। मंदिर में 2 दिन बाद में जाऊंगा, मगर सबसे पहले गुरुदेव पिक्चर देखना बंद करूंगा, वो गंदी सीरियल देखना बंद करूंगा, रोदन। एक और मंदिर में जाते रहूंगा और सब सीरियल देखते रहूंगा, तो ये तो भगवान की मूर्ति में निर्विकार भाव पैदा, सीधी बात है ना। एक और झाड़ू से कचरा निकालते चलेंगे और खिड़की से कचरा आते रहेगा तो थक जाएंगे ना तुम। सच बोलो, आपकी रोदन की थ्योरी कितनी। एक दूसरी बात, आपको लॉजिकली बिल्कुल तुम मुझे पूछ सकते हो, डायरिया हो गया है और संडे का दिन है, अपने 5-7 जगह पर उनका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ओके, आप जाओ, डॉक्टर सजेस्ट करे, कुछ हर तरह की व्यवस्था करने के बाद भी नहीं हुआ, आप सबसे पहले क्या करने का मगर है, डायरिया हो गया, पता चल गया, अभी दवाई नंबर 2 पे लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरिया को बढ़ाने वाली हर आइटम पेट में डालने का बंद कर देंगे। बराबर है क्या? बराबर है। आप खमण नहीं खाएंगे, गांठिया नहीं, जो भी है कि जिनको लेकर के आपको लगता है डायरिया बढ़ सकता है, उनको तो सबसे पहले दवाई कर लूंगा, डॉक्टर मिलेगा तब लूंगा, मगर ये तो पहला बंद कर दे, ओके ना। माने डायरिया हो गया वो जानने के बाद सबसे पहले खमण बंद करना पड़े, ये है रोदन। आपको लगा मेरी आंख में विकार है, तो जो दरवाजे से मेरी आंख में विकार पैदा होते हो, हर दरवाजा बंद करने के लिए मैं तैयार हूं। आप बोलो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? हमने संसार छोड़ दिया, ये रोदन था। नहीं, एक बार एमडी डॉक्टर की दवा लेते रहो एक और दूसरी और तुम खमण खाते रहो, तो सच बोलो डायरिया कंट्रोल होगा क्या? नहीं, मैं लॉजिकली बताना चाहता हूं। परमात्मा के मंदिर का विरोध नहीं करना, बहुत ताकत वाला मंदिर है, मगर आपको लॉजिकली आपकी संसार के क्षेत्र में बताना चाहते हो क्या होगा। एक दूसरी बात, एक और तुम कर्जा चुकाते चलो, दूसरी और ब्याज से कर्जा लेते चलो, सब बोलो कब कर्जा मुक्त हो जाएंगे, क्या होगा? नंबर 1, आप कर्जा चुकाने का पहले बंद करो, मगर इनके पहले कर्जा लेना तो बंद करो। आपके बिजनेस की व्यवस्था ये होती है। और एक बात बताओ, नीति शास्त्र ये बोलते हैं ब्याज चुकाने के लिए जिनको पैसा ब्याज से लेना पड़ता है उनकी दोस्ती कभी मत करना। ब्याज चुकाने के लिए जिसको पैसा ब्याज से लेना पड़ता है उनकी दोस्ती कभी मत करना। आपके क्षेत्र में क्या रोदन है कि नहीं? संसार पहले छोड़ो। एक दूसरी और बात लॉजिकली में आपको प्रूव करना है। एक लड़का जिनका कॉल गर्ल के साथ अफेयर है, अभी एक बहुत गंभीर बात आपसे पूछना चाहता हूं, और ये लड़के का कॉल गर्ल से अफेयर वो पूरे समाज में पता चल गया, और बाप बोलता है कि बेटा ये तेरे लिए उचित नहीं है, किसी खानदान घर की बहू लड़की तेरे साथ में शादी कराना चाहता हूँ। और बेटा का लॉजिक ये है कि पापा एक बात कहूँ, आप एक काम करो, किसी भी लड़की के साथ मेरा एंगेजमेंट करा दो, उसी दिन से मैं कॉल गर्ल छोड़ दूंगा। अभी मैं आपको पुनः सच बोलो, वो लड़के का एंगेजमेंट होगा क्या? नहीं, गंभीरता से क्या बेटा ये बोलता है एंगेजमेंट किसी लड़की के साथ मेरा करा दो, उसी दिन कॉल गर्ल छोड़ दूंगा। और बाप का ये कहना है बेटा सबसे पहला कॉल गर्ल छोड़ दे, फिर एंगेजमेंट की संभावना है। तेरी छवि तो बनानी पड़ेगी ना। एक समय था कॉल गर्ल के पीछे भागता था, मगर अभी आपने कभी देखा उनको? कभी देखा? लड़के का ये तर्क है एंगेजमेंट हो जाए फिर कॉल गर्ल छोड़ दूं, और बाप का ये तर्क है बेटा कॉल गर्ल पहले छोड़ दे, फिर एंगेजमेंट की संभावना है। आप ये बोलते हो परमात्मा के दर्शन करते करते विकार खत्म हो जाएंगे, और भगवान ये बोलते हैं पहले विकार के स्थान छोड़ दे, फिर मैं कमाल करके दिखाता हूं। वी आर रेडी फॉर दिस और नॉट? जैस हो गया कंप्लीट एकदम? नहीं माने किसी के मन में डाउट इस चीज को लेकर है तो मुझे बोलो, एकदम क्लियर कर दूंगा आपके साथ। बंद करना पड़ेगा। एक काम करो, आप विकार के स्थान को बंद नहीं कर सकते हो तो मगर इतना करो, जानबूझ के वहां मत जाना। जानबूझ के तो मैं नहीं जाऊंगा, सीधी बात है।
जिस रास्ते पे लड़की सिगरेट पीती है ना, उस रास्ते से हम गुजरी के लिए भी नहीं निकलते। नहीं, अलग रास्ता कोई भी होगा 2 किलोमीटर लंबा, वहां जाएंगे, मगर ये रास्ते पे तो कभी नहीं जाएंगे। मालूम है, हम भी तो मरीज है, हम भी तो भगवान नहीं बन चुके, मैं भी कमजोर हूं। मगर एक बात है, जानबूझ करके तो ये पाप गुरुदेव 100% नहीं करूंगा। रोधन नंबर स्टेप 2, क्या हुआ? एक बात बस, इसलिए मैंने बोला ना आपका नोइंग है, जानने के। आप ये बोलते हैं माना साहब प्रलोभन ऐसा आंखों के सामने आता है, हम बच नहीं पाते। दिस इज द नोइंग। अंडरस्टैंडिंग वाला हर हालत में बच पाएगा, हर हालत में। तुम इनको कितना भी बलात्कार करो, वो बोलेगा नहीं सो नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। एक बात, नंबर 1 बोधन, नंबर 2 आप सबको बोलना है रोदन, नंबर 3 शोधन। बस अभी कचरा निकालने के लिए झाड़ू उठाओ। लाइट कर दी, कचरा दिखाई पड़ा, बोधन। नए कचरे को एंटरिंग नहीं देना, इसलिए तुमने खिड़की बारी बंद कर दी, इनका नाम है रोदन। और अभी झाड़ू लेकर के कचरा साफ करो, वो है रोदन। शोधन, आपने किसान को भी देखा होगा, खेत ले लेता है, बाउंड्री कर देता है, और फिर फसल के लिए जो भी दिक्कत वाली चीज होती है ना, वो सब दूर कर देता है। काठियावाड़ में एने निंदामण कहेवाय छे, बराबर है? निंदामण એટલે શું? बस ये अभी वो जम के वो दूर कर रहा है, तो सफलता काफी नहीं थी, क्योंकि पुराना कर्जा दूर करना आसान है, मगर एक और कर्जे को चुकाते चलो, दूसरी ओर कर्जा करते चलो, तो दिक्कत इतनी। कई लोग आते हैं ना, हमारा साहब ब्याज चुकाने में मर गया। और आज आपको भी मालूम है ना कि कर्जे लेने के पहले जो भी आदमी बोले एक काम बिना ब्याज ले जा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, चलो कम से कम ब्याज तो नहीं चुकाना है। एक और ब्याज और मुड़ी दोनों में तो थक जाएंगे ना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नंबर 1 बोधन, नंबर 2 रोदन, और फिर तुम शोधन करते चलो, देखो आपको क्या ज्यादा सफलता मिल जाती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हम अभी तक इस क्षेत्र में कहां टूटे? मंदिर में प्रभु की स्तुति बोलने वाले हम गाली बोलने का क्यों नहीं छोड़ा? मंदिर में जाकर के परमात्मा के स्तवन सुनने वाले हम किसी की गंदी बात सुनने का हमने क्यों नहीं छोड़ा? ये रोदन था। हिम्मत भाई जवाब चाहिए। आपके मन में कोई भी प्रश्न इस सब्जेक्ट रिलेटेड तो जानना चाहता हूं। ये भगवान का साधना मार्ग। और एक बात बताऊं, गलत फहमी मत करना कि टीवी नहीं छूटता तो मैं नहीं छोड़ देना, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। तुम्हारा तो भरा भरोसा नहीं, कुछ क्या सुनते हो तुम। हाँ, महाराज साहब ने बोला कि जब तक टीवी नहीं बंद होगा तब तक परमात्मा के दर्शन कुछ काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बोलने वाला मैं हूँ, मगर इंटरप्रिटेशन करने वाली तुम्हारी खोपरी है ना, और वो बिगड़ी हुई है। एक आदमी कपड़ा लेने के लिए गया, उसने बोला कितना 100 रुपये मीटर, उसने बोला 100 नहीं 50 में मीटर चाहिए भी, 100 का 50। ग्राहक ने बोला भाई नहीं बैठता है 100 का, चलो एक काम करो 90 में देता हूँ, 50 और थोड़ा नीचे उधर 80 में देता हूँ, 50। अभी 3 बार 50-50 बोलते लगा, फिर उसने बोला 50 रुपये तो हमने घर में पड़े, तो के घरे थी लीस, मारे दुकाने थी क्या ले उसे। तब आवो कई अर्थ नहीं करता तेरा से जो ना नहीं पड़तो पाछी। मगर मैं चाहता हूं कि सीधा जल्दी रिजल्ट आपको चाहिए तो वो स्टेप दिखाना चाहता हूं। मंदिर जाना, पूजा करना, दर्शन करना, सब कुछ करना, मगर इट विल बी बेटर। आप यदि जल्दी रिजल्ट जाना चाहते हो तो ये मैं स्टेप दिखाना चाहता हूं। रिजल्ट नहीं आएगा नहीं, मगर कभी ना कभी कंफ्यूजन होगा, वो यदि ताकत बढ़ गई या रिजल्ट कम हो जाएगा।
आप एक काम कर सकते हो, संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो आपका बीच में रास्ता निकालता हूं। जितने टाइम प्रभु के मंदिर में बैठ के प्रभु के दर्शन करते हो उससे ज्यादा सीरियल मत देखना। क्यों? आज का नियम, ये आज का नियम है। इतना तो नीचे उतर गया यार तुम्हारे लिए। क्या है? तो सीरियल क्या? आनंद। तो 3 घंटा प्रभु के मंदिर में बैठना। मैं कहा ना बोलता, 2 में से एक काम करो, या तो मंदिर में जितना समय देते हो उतना ही टीवी को दो, या तो टीवी को जितना देते हो उतने मंदिर में दो। चॉइस आपकी। नहीं बोलो। क्या है? ओके, मेरा प्रवचन 1 कलाक टीवी में देखते, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ 1 कलाक दो, 1 कलाक। ओके, आज नियम ले लो, 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे। सब खड़े हो जाओ। अब वही कहते हो, मैं यही समझता हूँ। हाँ, इस दिन नहीं देखना टीवी। अभी 21 दिन बाद ही देखने वाला हूँ बांध टीवी। क्या है? हाँ, रोज शिविर होगा। आपके टीवी के घंटे कम करने के लिए मेरा गला में भी काट दूंगा। बड़ौदा में ऐसे ग्राहक बैठे सर, 50 दिन से एक आदमी दुकान में आकर के माल देखता था। टेरिकॉटन दिखाओ, पोपलिन दिखाओ, नायलॉन दिखाओ, सब वो दिखाते चला। फिर एक दिन वो गर्म हो गया। मैंने कीधु कि तू रोज जोया करे, कहीं ले तो करो, तो कि 100 रुपया ना छूटा आपो। अरे मैं तो आपसे इतना कहता हूं, मुनि जीवन क्यों जम चुका है, इनका कारण ये है। मैं विरोध नहीं करता हूं, इसलिए तो देशवृत्ति गुणस्थानक है। सर्व पाप का त्याग वो साधु जीवन है, और सक्य पाप का त्याग वो तुम्हारा जीवन है। फिर से आपके जीवन की पहचान क्या? सक्य पाप के त्याग। हमारे पास सर्व पाप के त्याग। जिसके जीवन में एक भी पाप नहीं वो मुनि है, और जिसके जीवन में पाप और धर्म दोनों है वो श्रावक है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। नंबर 1 आप बोलो। नंबर 1 बोधन, नंबर 2 रोदन, नंबर 3 नंबर 4 वपन। वपन अभी बोते चलो, बोते। वपन माने बोना, वावणी कैसे ना गुजराती में, अभी वपन। वपन माने बोना। आपने देखा होगा, एक बार खेत ले लिया, फेंसिंग कर दी, निंदामण कर दी, और अभी क्या होगा? बोएगा। अभी वो बोलेगा जमीन इतनी फलद्रुप बन चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मगर निंदामण किए बिना यदि बो दिया तो फेल हो सकता है। ये 4थे नंबर का स्टेप वपन आप शुरू कर दो अभी, फिर देखो क्या कमाल हो जाती है। 3 कंडीशन में तुम जम चुके, अभी परमात्मा के दर्शन करते चलो, तुम पागल बन जाएंगे। आंख में विकार आने का हर दरवाजा तुमने बंद कर दिया। और अभी आपके घर की बात बताना चाहता हूं। कचरा था देख लिया, नंबर 1 खिड़की बंद कर दी, नंबर 2, नंबर 3 झाड़ू से लेकर के तुमने कचरा साफ कर दिया। अभी इत्र छिड़को, क्या सुवास आएगी। समझे ना मैं क्या? कचरा होने के बाद तुम इत्र की बोतल खाली कर देंगे, मजा नहीं आएगी। कचरा गया, पूरा का पूरा कमरा आपका क्लियर कट हो गया। अभी अभी इत्र छिड़को, और फिर जो सुवास आप महसूस करेंगे आपको लगेगा कमाल हो गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो तुम कहां टूटे हो? अभी थोड़ी बात 5, 7, 10 मिनट बची है, फिर भी मैं आपको, आप कहां टूटे लगते हो? आपको बोधन में क्लियर नहीं हो, यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम बोधन में भी गए। तुम अपने आप को दावा मत रखना, गुरुदेव में सब समझता हूं। फिर से
आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो ही बोधन समझना, नोइंग है तो बोधन का दावा छोड़ देना। राजू भी क्या लग रहा है? नहीं, सिंसियरली हम जानना चाहते गुरुदेव, इतना सुनने के बाद मेरे गले का श्रम मत दिखो, मगर तुमको मैं ये कहना चाहता हूं, जब से मैंने बड़ौदा में प्रवेश किया तब से तुम रेगुलरली इतना घंटे का इनपुट तुम्हारा है, फिर आउटपुट तुम्हें पाना तो पड़ेगा ना, मैं नहीं दे पाऊंगा। और आपके पास यदि भी नोइंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुझे कारण बताओ कि अंडरस्टैंडिंग के मालिक अभी तक तुम क्यों नहीं बने। आप अंडरस्टैंडिंग के मालिक बन गए तो छोड़ देता हूं, और नहीं बने हो तो आपके मन में जो भी है मुझे बताओ कि भाई आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग पे क्यों नहीं आया। गुरुदेव आपने जो बोला बिल्कुल हृदय को छू गया है। गुरुदेव अभी बुद्धि की एक बात, बुद्धि को छोड़ दिया महाराज साहब। जिस बुद्धि के हिसाब से जीवन में हमने दुख पाया, बुद्धि नहीं कहा था पत्नी को दिखा दे, बुद्धि ने कहा था यदि पत्नी और माँ के बीच में कोई डिफरेंस होता है, बुद्धि नहीं बोला था कि डाइवोर्स ले या माँ को ओल्ड एज आश्रम में दे। महाराज साहब बुद्धि के हिसाब से पूरी जिंदगी पर तक चला, मार ही खाया, फिर भी बुद्धि पे भरोसा है तुम्हें भी। जिस बुद्धि ने तुम्हारी पत्नी से बिगाड़ दिया, जिस बुद्धि ने तुम्हारी मां से बिगाड़ दिया, जिस बुद्धि ने भगवान पे शंका की, जिस बुद्धि ने गुरु के वचन को स्वीकारने का ना बोला, वही बुद्धि तुम्हारे जीवन को चलाने वाली बनेगी। अभी तक मैं विरोध नहीं करता हूं, आपके संसार के क्षेत्र में आपकी बुद्धि काम लगेगी, मगर अध्यात्म जगत में बुद्धि क्यों? मुझे इतना बताओ, नोइंग है कि अंडरस्टैंडिंग? यदि अंडरस्टैंडिंग है तो नंबर 1 का स्टेप आप पास कर गए। जानने वाले तो कंप्यूटर इंजीनियर बहुत है जानने वाले। मेरे प्रवचन में आकर के कई लोग एजुकेटेड पब्लिक आदि हमारा साहब लॉजिकली अच्छा बोलते, ठीक है, वो निकल जाता है, खुद बदलाव नहीं, नथिंग एल्स। ओके, हम समझते समझने का दावा रखने के पहले चेक करना बुद्धि ने हाँ बोली कि हृदय ने हाँ बोला, बस इतना ही मैं पूछना चाहता हूं। दीपा भाई क्या जवाब चाहिए? नहीं बोलो। अब ये रिवॉल्यूशन 100% आना चाहिए। और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं ना, तुम्हारी जो ताकत है मेरे सामने रजू करो, मैं आपको समाधान दे दूंगा, फिर क्या है। और एक बात समझ लेना, जिस शंका का समाधान होने के बाद भी हमारा जीवन वही चलता है, फिर हम चीटर है। आपने मेरे सामने जो शंका रखी उनका मैंने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन क्लियर कर दे दिया, फिर भी आप बोलते हो महाराज साहब ठीक है आपने बता दिया, और वही रास्ता आपके जीवन का बन सकता था। आप 1 नंबर के चीटर हो, या तो दम्भी हो, खुद के साथ तुम चीटिंग करते हो, खुद के कॉन्शियस के साथ। यदि समझ गया वासना भयंकर तो फिर बोलने की जरूरत क्या है। गुरुदेव एकदम दिमाग में बैठ गई बात। और एक ही बात बताना चाहता हूं, प्यास को खत्म करने का काम पानी का है, मगर वो पानी सागर का नहीं चाहिए। यहां बैठने वाले सभी को कहना चाहता हूं, आपकी प्यास को खत्म करने के लिए पानी का एड्रेस सही है, मगर वो सागर का पानी होगा, प्यास बढ़ा देगा। वासना को खत्म करने के लिए यदि तुमने भोग का एड्रेस लिया, वो हर भोग का एड्रेस वो सागर का जल है, आपकी वासना को बढ़ा देगा, कभी कम नहीं करेगा। पानी का विरोध नहीं, मगर सागर का पानी। वासना को खत्म करने का कोई विकल्प नहीं है, मगर यह रास्ता की जहां से वासना बढ़ती चलेगी। एनी आंसर फ्रॉम यू? जल्दी में चलना चाहता हूं, थोड़ा समय तत्व ज्ञान का बचा है। क्या लगता है प्रशांत भाई, बोलो।
क्या है? नहीं, एक बात समझ लो, आप कॉन्टेस्टेंडिंग के आने के लिए कोई समय की अवधि नहीं है, बस आपके दिल को छू गया, दैट मीन्स उसी टाइम रिवॉल्यूशन। और बताऊं, मैंने दीक्षा का निर्णय सिर्फ 15 मिनट में किया था, कोई लंबा चौड़ा सोचा नहीं था। गुरुदेव को बोला आप जो बोलते हो ना गुरुदेव सही लगता है। आंखों के सामने आंखों मिला करके पिंडवाड़ा में सुबह 4 बजे गुरुदेव ने मुझे उठा करके इतना बोला था कि ये संसार ये है। आज भी वो दृश्य करीबन 55 साल पहले का आंखों के सामने था है। और वही टाइम मैंने गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव एक काम करो, मैं दीक्षा निश्चित तो सुनूंगा, अभी कोई लंबा आपसे सुनना नहीं चाहता हूँ। हृदय को सीधा छू गया और गुरुदेव भी हैरान थे। उसने बोला कि बस 15 मिनट में तू ये बात तय करता है। मैंने बोला गुरुदेव तय ही नहीं करता हूँ, आज आपके सामने पचकान मांगता हूँ, जिंदगी भर के ब्रह्मचर्य का पचकान दे दो ताकि आधा संसार यहीं खत्म हो जाए, मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। और गुरुदेव ने दे दिया, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई समय की ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि आपके दिल में यदि पुरुष बैठ गया, पुरुष माने व्यक्ति, जिस गुरुदेव को मैंने देखा था वो गुरुदेव के पीछे में पागल था, दैट मीन्स ऑल, अभी आपने जो भी कहा सब बराबर है। कितने साल लगेगी हमको? और मैं वेदना से बोलूं, यहां बैठने वाले को इतना कहना चाहूंगा, जितना गया उतना रहा कि नहीं मालूम नहीं किसको भी। जितने गए उतने रहे तो कोई बोल नहीं पाएगा। 40, 30, 20, 50 जितने गए उतने रहे, वो तो बोलने की न किसके बाप की ताकत है। अभी डिले क्यों? अभी किसके भरोसे देखूंगा? गुरुदेव देखूंगा, चेक करूंगा, अभी सुनते चलूंगा, कब? और एक बात, मन का एक तर्क हमेशा के लिए होता है, शुभ की बात आती है, शुभ की, सच्चे की, अच्छे की। बताऊं आपके मन की बात, जहां भी कुछ अच्छा करने की बात आती है, मन एक लॉजिक देता है, अब नहीं, ना नहीं बोलता है। या मन की बदमाशी समझ लेना, मन हमेशा बोलता है हमारा सब अब नहीं, थोड़ा सेट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तब। और मैं आज आपसे इतना कहना चाहूंगा, आप सचमुच मन को हराना चाहते हो तो मन को पूछ लो, अब नहीं तो कब? डेट दे दे, अभी डेट दे दे। मारा से सामयिक करना चाहता हूं मगर अब नहीं, मन को पूछ लो, डेट दे दे, चल 20 दिन के बाद पक्का, आज से ले ले 20 दिन के बाद पक्का। मन डेट देने के लिए भी तैयार नहीं। दान करूंगा माना सब सेट हो जाएगा तब, नहीं, कभी नहीं सेट हुआ। और एक बात आपको मजाक मत समझना, 100 साल की उम्र को मरने वाले को पूछो ना तो वो बोलेगा बहुत काम मेरा पेंडिंग रह गया। ऑन द एज ऑफ, आप ये मानते हो कि माना से भर काम खत्म करने के बाद मैं धर्म करूंगा। 100 साल के बुढ़े को पूछो, वो भी बोलेगा बहुत सोचा था, काम रह गया। धर्म के लिए ये सब तो मेरे पास लॉजिक है। आप ये नहीं बोलते संसार के कार्य के लिए महाराज साहब मैं उनको पेंडिंग रख दूंगा, धर्म पहले कर दूंगा। आप ये बोलते हो वो काम पहले निपटा लूंगा, धर्म को पेंडिंग कर दूंगा। ये तुम्हारा बदमाश मन है जो तुम्हें धर्म कभी करने नहीं देना चाहता है। आज पाप कर ले, धर्म कल के लिए रख, आज पाप कर ले, धर्म कल के लिए रख। आज हर पैसे की व्यवस्था संसार में कर ले और बच्चे तो धर्म की बात करना। किसके साथ तुम चीटिंग करते हो? खुद के साथ। नंबर एक बोधन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वक्पन और नंबर 5 रोहण। रोहण माने बढ़ेगा भी फसल, रोहण, आरोहण। जैसे हम पर्वत पे चढ़ते बाद अभी उत्थान शुरू हो गया, तुमने बीज डाल दिया, फसल डाल दी, पानी पानी सब दे दिया, अभी क्या होगा? अंकुरित होगा ना। और अभी वो हाइट पे चलेगा, तुम देख भी नहीं पाएंगे, तुम्हें लगेगा कमाल हो गया, कमाल। ये 5वें नंबर का स्टेप है, वो देखने के, वो अनुभव करने के लिए 4 नंबर में आपको जाना ही पड़ेगा। आज यहां बैठा हूं तो 4 नंबर पे जाने के लिए गुरुदेव ने क्या ऑपरेशन किया तुम्हें कभी मालूम नहीं। मैं बार बार ये इसलिए नहीं कहना चाहता कि गुरुदेव मेरे प्रति कठोर थे, बहुत प्रेम दिया था, बहुत प्रेम। मगर हर गुरु कुंभार होते हैं।
आपने कई कुंभार को घड़ा बनाते हुए देखा होगा तो एक बात देखी होगी, अंदर से कुंभार एक हाथ अंदर रखता है और दूसरा हाथ बाहर रखता है, और बाहर से वो घड़े को मारते रहता है और अंदर को घड़े से संभालते रहता है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोड़। बार बार कुंभार यहां से मिट्टी काटेगा, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा। तुमने कभी देखा है चाकड़ा ऊपर माटी चढ़ावेलो घड़ो बनतो जोश, वारंवार कुंभार माटी ने कापसे और कभी यहां से काटेगा, कभी यहां से काटेगा, वो घूमते रहेगा चक्र। और एक बार हाथ उनका बार हाथ इधर उधर जाता होगा, मगर अंदर का हाथ बिल्कुल स्टेडी रहेगा, वो संभालते रहेगा ताकि मारते मारते ये घड़ा टूट न जाए। ये ताकत गुरु की होती है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभे, घड़ी घड़ी काटे कोड, भीतर हाथ संभाल दे, बाहर मारे चोट, बाहर चोट मारते अंदर से संभाल लेते हैं, तब एक घड़ा तैयार हो जाता है। अकेला मारता है वो गुरु नहीं है, अकेला बचाता है वो भी गुरु नहीं है। बचाता रहता है, मारते रहता है, बचाता रहता है, मारता रहे, वो गुरु है। आज मैं यहां पहुंचा हूं, भीतर से बहुत संभाल लिया, बहुत, मगर मारने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी गुरुदेव ने। जहां भी मौका आया वहां गुरुदेव ने जम के मारा, मगर अंदर से समारा मिरेकल। मैं 2 ही मिनट में बात बताना चाहता हूं। दशापुर सोसाइटी का दूसरा चातुर्मास था और संवत्सरी के दिन मेरा उपवास था। बहुत बड़ी मुश्किल से उपवास होता था और हर मुनि बुगन परीक्षण कराने के लिए अलग अलग जगह पे गए थे। मैं, गुरुदेव और उपाध्याय विमल सिंह, हम 3 ही थे वहां। रात को 2 बजे वॉमिट हुई उपवास में, और गुरुदेव को भी तो उपवास था। गुरुदेव के बिल्कुल बगल में बाजू में सोया था। गुरुदेव ने जैसे ही मेरी वॉमिट का बात सुना, गुरुदेव उठे और वॉमिट किसी बर्तन में करूँ, इनके पहले आउट ऑफ कंट्रोल जमीन पे हो गई। रात को 2-2:30 बजे, और गुरुदेव ने मुझे संतारा पे सुला दिया, रत्न सो जा। और गुरुदेव खुद नीचे से राख लेकर आए, नीचे से राख लेकर के आकर के बैठे और पूरी वॉमिट पे राख डाल करके इसी वॉमिट ली। ये गुरु थे मेरे। आज वो आंखों के सामने दृश्य आता है। मेरे जैसे साधु की वॉमिट में रो रहा था, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, बट आई वॉज हेल्पलेस। मेरी उठने की क्षमता नहीं थी। रत्न सो रहे, मैंने बोला सो रहे तुम। आधा घंटा तक वो दुर्गंध मारने वाली वॉमिट गुरुदेव ने खुद ने उठाई और नीचे गए, सब डाल के आए। मैं सो गया था और जैसे ही नीचे से ऊपर आए, गुरुदेव रत्न जागता है क्या, नींद नहीं आ रही थी, ऐसा कर थोड़ा उल्टा सुझा, तेरे शरीर का मैं मसाज कर देता हूँ। और गुरुदेव ने पूरे शरीर को दबा दिया। 4 बजे गुरुदेव ने मुझे प्रतिक्रमण कराया और सुबह का हर पड़ीलन के हर वस्त्र गुरुदेव ने खुद ने मेरे किए और फिर मुझे सुला दिया। ये प्यार। कभी दंडासन से मारा है तो कपड़ा निकाल के मारा है, और कभी गुरुदेव ने वॉमिट उठाने में कोई दिक्कत नहीं रखी। तुम मेरा शिष्य, प्यारा शिष्य है, तुम ये मानते हो इस गुरुदेव के पीछे मैं क्यों पागल हूं। जिंदगी में मार याद है तो ये भी तो इतना जबरदस्त याद है। मारने वाले गुरुदेव तो ये करने वाले भी तो गुरुदेव थे। खान बाप अपने बेटे के लिए कुमार बन के बैठा है। कल शाम को मेरे पास एक लड़का आया, बंबई का बाप। मैं तो हैरान हो गया, जिंदगी में पहली बार सुना, महाराज साहब मेरी पत्नी शांत हो चुकी है, मेरे घर में मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा 2 ही है, ना मालूम महाराज साहब बेटी को किस गलत सोबत लगी है। आज तक महाराज साहब बेटी ने मार मार करके मेरे से 50 लाख रुपया ले लिए महाराज साहब बेटी ने। रात को 2 बजे उठा के बोलती है पिताजी पैसा लाओ, लोकर में से महाराज साहब पैसा लेके जाती है मुझे के ये तुम्हारा संसार। इस सुधर्मा स्वामी की पाठ पे बैठने वाले किसी साधु के जीवन को चेक करना और धन्यवाद देना, तो वो साधु को मत देना। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मंदिर में प्रतिमा कितनी भी विराजमान हो, लाखों रुपया की बोली भगवान की प्रतिष्ठा के लिए तुम बोलते हो और भगवान के चरण में तुम मस्तक झुकाते हो, बराबर है, बराबर है। मगर अच्छे लोगों की नजर वो शिल्पी पे होती है कि जिसने पत्थर से प्रतिमा बना दी।
रत्न स्नूर को लेकर के तुम पागल हो। मैं आपसे इतना कहूंगा, वो शिल्पी की आंखों के सामने रखना, क्या भुवन बानु सिंह ने रत्न स्नूर को बनाया होगा। ये ताकत लेकर के बैठे थे और ये ऑपरेशन गुरुदेव ने करने में कोई चुके नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नंबर 1 बोधन, नंबर 2 रोदन,